नाम में होगा प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। जब ये वचन बोया जाए मेरे परमेश्वर पिता, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, आपका पवित्र रूह हमारी अगुवाई करने पाए खुदावंद परमेश्वर, आपका जलाल कार्य करने पाए। जितने जन यहाँ पर बैठे खुदावंद परमेश्वर, ये वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम इस वचन को समझ करके सुन करके खुदावंद इस पर चलने वाले होने पाए और इस वचन के अनुसार 100 ग्राम करके आए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, आपके फजल के लिए आपके अनुग्रह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो खुदावंद की आवाज को सुनते हैं? कितने हैं जो खुदावंद की आवाज को कैसी होती है वो आवाज? कैसी है? जैसे कोई बोल रहा हो, आप बोलेंगे तभी तो आवाज आएगी। वो ऐसी आवाज आती है, बस दिक्कत कोई नहीं है। आवाज मीठी मीठी और हल्की सी परमेश्वर के आवाज को हम कैसे सुनते हैं? जिन्होंने सुनी है, जिन्होंने सुनी और जिन्होंने नहीं सुनी। कितने ऐसे जिन्होंने नहीं सुनी? नहीं सुनी। परमेश्वर की आवाज क्या है? बहुत ज्यादा मीठी आवाज है, प्यारी आवाज है। वो आवाज ऐसी आवाज है जो हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं तब हम क्या कर रहे हैं? अपनी बातों को बोलते हैं। मान लीजिए हम किसी के पास गए, मान लो मैं नेहा दीदी के पास गई बात करने। नेहा दीदी जब मैं और आप बात करेंगे तब मैं ही बात करूंगी क्या? हाँ जी। अगर सिर्फ मैं बात कर आ जाऊंगी तो फिर तो टेप रिकॉर्डर चला दे और छोड़ दे और आगे बंद करके जब आप दो जने मिलते हैं तब दोनों बात करते हैं ना। पहले एक बात करता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बात करता है, फिर पहला सुनता है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही क्या होता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? शमूएल ने आवाज को सुना, आराम से बैठ जाए। हालेलुया। अब सिर्फ वचन की ओर ध्यान देंगे। शमूएल को जब परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने पहले पुकारा ना, हे शमूएल, हे शमूएल। और शमूएल कहाँ था? कहाँ था वो? परमेश्वर के भवन में था। कहाँ था वो? परमेश्वर के भवन में था। हमें खुदावन की आवाज को सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? खुदावन के भवन में जाना पड़ता है, खुदावन के पास जाना पड़ता है, प्रार्थनाओं में बैठना पड़ता है। और उस टाइम पे जब खुदावन हमें आवाज देता है तब हम क्या कहते हैं? हाँ प्रभु, हम सुनते हैं। है ना? एक गीत भी है ना, बोल गया होगा खुदा तेरा दास वाणी तो अपनी सुना दे। खुदावन हमसे बात करता है। जब हम खुदावन के पास जाते हैं तभी तो हम खुदावन के अनुसार उन कार्य को कर पाते हैं। यदि खुदावन हमसे बात ही ना करे, हम खुदावन के सुन ही ना पाए, तब हम क्या उन कामों को कर सकते हैं? उन कामों को कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए खुदावन के सुनने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? हम सिर्फ अपनी अपनी बोल करके आते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ले जाते हैं और खुदावन के आगे बोलने लग जाते हैं। और बोल करके हम फिर क्या करते हैं? हम बोल करके खुदावन को सुना करके हम वापस आ जाते हैं, पर हम खुदावन की सुन करके नहीं आते। कितनी बार ऐसा हुआ, मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया है, आपने अपनी बात बोल करके फोन कर दिया, वहां से कोई वो इंसान एक बात बोल रहा था और आपको हल्का सा सुनता है, फिर आप दोबारा कॉल करते हैं। करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? आपकी बात तो खत्म हो गई थी। क्यों करते हैं? उसके सुनने के लिए कि आपने क्या बोल रहे थे, हमने सुना नहीं आप क्या बोल रहे थे, तो हम दोबारा से कॉल करते हैं। कैसा हम खुदा के साथ
नहीं सुना। हन्ना गई रोती बिलखती भी गई, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? अब से तेरा मुंह उदास नहीं होगा। और आगे से हन्ना ने भी क्या कहा? परमेश्वर में अपनी सारी उम्र इसे तुझे नाज़िर करके पूरी जिंदगी इस बच्चे को मैं तुझे दे दूंगी, मैं तुझे सौंप दूंगी। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हमें खुदा की आवाज सुननी है? मेरा टॉपिक था पवित्र आत्मा के विषय में, किसी को भी नहीं पता था आग के विषय में। लेकिन जब यहाँ पर गवाही दे रहे थे तब दीदी ने भी बताया कि मुझे बहुत गर्माइश और पानी ठंडा दिख रहा था, आग दिख रही थी और ठंडक दिख रही थी। सीमा भी जब गवाही को बता रहे थे तब उसने भी उस चीज को बताया। क्या हम पवित्र आत्मा से करना चाहते हैं? क्या हम ठहरना चाहते हैं खुदावंत के हज़ूर में? क्या हम ठहरना चाहते हैं कि इसे खुदावंत के हज़ूर में? क्या आपके विषय में सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? आप क्या मुंह बंद रहना दिखा रहे कि शायद आप सीखना नहीं चाहते? पता नहीं कौन से सोचों में है। परमेश्वर का कलाम कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। आप सोच लो आपका धन कहाँ रखा है? किसका पर्स कहाँ पर है? किसी के घर पे चल रहा है कि घर जाके खाना बनाना है, या किसी ख्यालों में चल रहा है चाहिए वाला काम करना है? कृपया करके अपने धन को कलीसिया में लेकर के आ जाए। यहाँ पर आपका धन सेफ है। ये मैं नहीं बोल रही, बाइबल कह रही है जहाँ पर आपका धन है वहाँ आपका मन है। तो अपने मन को भी खुदावंत की हज़ूरी में रखिए। हालेलुया, हालेलुया। आना चाहते हैं पवित्र आत्मा के विषय में? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले निर्गमन 3 इसके 2 आयत। उससे पहले निकाले पवित्र पतरस 2 उसका 1। ज्यादा लंबा वचन में नहीं होंगे, लेकिन जितने में भी है कृपया करके ध्यान से सुने। कोई किसी के दिमाग को, किसी के माइंड को डाइवर्ट ना करे। पतरस 2 उसका 1। पतरस 2 उसका 1, जिसको भी मिल जाए वो निकाल के पढ़े। पतरस 2 उसका 1 निकाल लिया तो पढ़ लो। झूठे शिक्षक जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार उनमें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपे। पतरस की प्रेरित और दोस्त है। प्रेरित और दोस्त है। प्रेरित और दोस्त है। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे आया? पवित्र आत्मा सब पर आया, और क्या हुई? उनकी आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उन पर आकर के ठहर गया। क्या हम ऐसे हैं जिन पे पवित्र आत्मा ठहरा रहे? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम पे पवित्र आत्मा ठहरा रहे? क्या हम कहते हैं ना, अभिषेक को पाना बहुत आसान है, अभिषेक को बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया होगा और अब वो इस्तेमाल में भी नहीं लाते होंगे। है क्या ऐसे? अन्य भाषा का वरदान पाया और अब उसे इस्तेमाल में भी नहीं लाते होंगे। बहुत कम यूज करते होंगे। जब हम किसी चीज को बहुत कम यूज करने लग जाते हैं, उसमें क्या लग जाता है? और फिर वो क्या हो जाता है? खराब।
हमने पा तो लिया खुदावन से। जब हमने देखा किसी को बोलते हुए तब हमने क्या बोला, प्रभु मुझे भी चाहिए, प्रभु मुझे भी चाहिए, प्रभु मुझे भी चाहिए। और जब प्रभु ने दे दिया तब हमने उसे साइड करके रख दिया और फिर उसे यूज करना भूल गए। अगर हम में से यहाँ पर कोई भी ऐसा बैठा है जिसको खुदावन ने वरदान दिया, खुदावन ने गिफ्ट दिया और उसको यूज करना भूल गए, तब आप ध्यान रखिए। देखिए साथ साथ चेतावनी दी, ये उस सिक्के के समान है जिसको एक मिला था और मिट्टी में दबा दिया और कहा जब स्वामी आएगा तब मैं दे दूंगा। और स्वामी आकर के ये नहीं कहेगा वो वेल डन तुमने एक ही रखा अभी तक। स्वामी आकर के कहेगा हे निकम्मे अविश्वासी, तेरा तो काल कोठरी में डालना अच्छा था। लेकिन परमेश्वर किन्हें ब्लेस करेगा, जिसको एक दिया और उसने दो बना दिया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, परमेश्वर का अभिषेक हमें दिया गया, हमने पा तो लिया, लेकिन क्या हम उसे संभाल पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? क्या पवित्र आत्मा आज हम पर आकर के ठहरा हुआ है? क्या परमेश्वर का आग हम पर ठहरा हुआ है? सही दिखा देने को कि ये पता किसके अनुसार था? हमारा जीवन आग से भरा हुआ है तो वो मक्खी भी हमारे पास आने से डरेगी, वो आएगी ही पास में कि आग जल रही है। क्या आज आपके अंदर वो आग है? क्या आज वो आग है कहीं से? वो आग है खुदावन के लिए, या फिर खुदावन का कलाम पूरा कर रहे हैं कि तेरा पहला सा प्रेम कहाँ चला गया? पहला सा प्यार कहाँ चलेगी? पहली सी आत्मा। अब तो चीजों से ही फुर्सत नहीं आती, अब तो कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, अब तो टीवी से ही फुर्सत नहीं मिलती, अब तो फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहाँ चला गया पहला सा प्यार? कहाँ चला गया? या फिर आग से जी भी आज भी फट गई। आग का मतलब पता है क्या है? आग का मतलब पता है किसी को क्या है? पता है किसी को आग का मतलब क्या है? बोल रहे हैं समझ आ रहा है सबको? यस। आग का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। जहाँ पर आग है वो आग क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन कब? जब वचन आपके अंदर होगा, जब खुदावंद का अभिषेक आपके अंदर कार्य करेगा। किसमें दिखा था? आग का दूसरा रूप कौन है? ये मैं नहीं बोल रही, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 3 उसके 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। हालेलुया हालेलुया। क्या किया परमेश्वर के दूत ने? दर्शन दिया। कटीली झाड़ी के बीच उसको दर्शन दिया। दर्शन दिया आग के बीच में। किसको दर्शन दिया था? किसको दिया था? मूसा को आग के बीच में क्या दिया था परमेश्वर ने? दर्शन दिया था। सोचो उस झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने क्या करा? वो झाड़ी क्या हुई? जलती रही। और जब मूसा उस झाड़ी के पास पहुंचा तब परमेश्वर ने क्या आवाज दी कि अपनी जुतियों को दूर उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है? पवित्र स्थान है। यदि आप उस आग को पाना चाहते, यदि आप उस रूह को पाना चाहते, तब आपको भी क्या करना पड़ेगा? पास से जाना पड़ेगा। मूसा जाता तो दूर से ही देख करके भाग जाता ना। एक बार तो मन में आगा वो आग लगी जंगल में, एक बार तो सोच रहा होगा ना जंगल में आग लगी, चलो चलते, मेरा यहाँ पर क्या काम है। लेकिन मूसा कहाँ गया? मूसा पास गया। और जब मूसा पास गया तब परमेश्वर ने क्या कहा? अपने जूतियों को उतार दे, अपने जूतों को दूर उतार दे। लेकिन क्या आज उस परमेश्वर की आपको हमारे अंदर पाने की इच्छा है? या सिर्फ हम आराधना कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ हम वचन सुना रहे और यहाँ से चले जा रहे हैं? मैं बार बार कहती हूँ, कितने ऐसे हैं जो हर टाइम खुदावंद के वरदानों को मांगते, फलों को मांगते, अन्य भाषा को छोड़ करके और क्या वरदान है? कब मांगते? क्या हर दिन मांगते हैं? हर दिन मांगते हैं। अगर हर दिन मांगते हैं ना तो अभी तक इंतजार नहीं करना
हर रोज मांगे। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह होंगे? वो प्रार्थनाओं के द्वारा बीमारों को चंगा करेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे, वो प्रार्थनाएं करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आग को मांगे कि प्रभु को आग होने पाए, ऐसा ना हो कि आप गुनगुने हो जाए, प्रभु आपको उगल दे। ऐसा ना होने पाए कि गुनगुने हो जाए, परमेश्वर हमें अपने मुंह से उगल दे। दानियल के अंदर में वो आग थी, इसलिए जब वो आग में गया तो वो जल करके नहीं आया। क्या नहीं आया? जल के नहीं आया। दानियल के अंदर वो आग थी, इसलिए वो जब दानियल जब गया उस भट्टे में, जब दानियल गया तो वो आग में कह रहे होगी ये कौन आ गया? परमेश्वर भी उस भट्टे में कैसे आया था? उसका चेहरा चमक रहा था आग के समान और वो स्वर्गदूत सा लग रहा था। वो कह रहे उसके चेहरे की ओर देखा नहीं जा रहा था। इन तीन के साथ जो था भी कोई और था। वो क्या था? वो आग का रूप बन करके आया था। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं? हम चाहते नहीं हमारा ये भी होता है, हमारा वो भी मेरे परम सब कुछ चलता है, हमारा सब कुछ चलता है। मैं हमेशा कितनी बार मैंने बताया कि चर्च में हम अपने क्रूस को सीधा बना करके नहीं रखते, हम अपने क्रूस को ऐसे कर देते हैं। संसार में भी रहे और आत्मिकता में भी रहे, खुदा के साथ भी रहे और लोगों के साथ भी रहे। अगर हमारा क्रूस टेढ़ा रहेगा तो हमारी चीजें पूरी नहीं होगी। आपको मांगे अपने जीवन में, शैतान मेरे तक नहीं आएगा, शैतान नजदीकी में भी नहीं आएगा। अगर आप खुदावंत की आपको मांगेंगे वो आएगा, लेकिन जैसे देखेगा इसके घर के बाहर तो लहू का भर है, ये घर तो आग से भरा हुआ है, इसके चारों ओर तो पवित्र आत्मा की आग है। मैं नहीं कह रही, प्रेरितों में पढ़ा ना आपने कि उनकी जीभें आग सी फटने लगी, उनकी चारों ओर आग का बाड़ा है। जब हम बाड़े को तोड़ते तब आकर के शैतान एंटर करता है। लेकिन अगर हमारा बाड़ा प्रार्थनाओं, दुआओं, आराधनाओं से बंधा हुआ तब वो हमारे बाड़े को तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या हमने अपने बाड़े को बांध लिया? क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति को अपने ऊपर ठहरा पा रहे हैं? या फिर हमने अभी तो उपस्थिति को पाया, थोड़ी देर बाद ही उसकी उपस्थिति को बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद उसकी प्रेजेंस को। अब ये टाइम नहीं है कि प्रेजेंस को पाया और जाने दिया, वो टाइम है उपस्थिति को पा लिया, अभिषेक को पा लिया और अब संभाल करके रखना है, अब संभाल करके रखना है। आग में क्या कौन लिखा है? लेकिन आपको आग का अभिषेक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कैथरीन कुलमैन के बारे में कितने जानते हैं? खुदावंत की दासी जानते हैं कैथरीन कुलमैन? कैथरीन कुलमैन ने जब अभिषेक को पाया, जब मैंने तो शुभम से बहुत सुना इनके बारे में, कैथरीन कुलमैन की स्टोरी के बारे में, तो बताते थे जब कैथरीन कुलमैन को अभिषेक की जरूरत थी, परमेश्वर ने उन्हें एक ही चीज बोली, बेटा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़। वो कहते मुझे कितनी बार सैक्रिफाइस करना पड़ा, कहते मैंने अपने आप को मारा है, अपनी ख्वाहिशों को मारा है, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करा, तब मैं जाकर के आपके अभिषेक को पाने पाई। हालेलुया। तो मैंने अपने आप को खत्म करा, तब मैं जाकर के परमेश्वर के पास खड़ी होने पाई हूँ। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? प्रभु ये भी दे देना, प्लीज इसके साथ ही चला लो थोड़ा सा, ये भी काम करते रहते हैं ना। परमेश्वर खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको अभिषेक चाहिए, आपको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बाइबल में किसी ने नहीं कहा। पौलुस एजुकेटेड, ताकतवर, सबको मारने वाला, कोई उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता था। लेकिन जब उसे पता चला मेरे परमेश्वर ने मुझे पुकारा, आंखों से झिल्लियां हट गई, तब वो क्या था? वही पौलुस। उसी पौलुस को लोगों ने अधमरा करके गेट के बाहर फेंक दिया। जब तक पौलुस ने अपने आप को खत्म नहीं करा, पौलुस कहता है मैं अपनी देह में मुक्के मारता हूं ताकि ये फूल ना जाए। एग्जाम्पल कई बार अगर हम मान लीजिए किसी की तारीफ करते तो वो क्या
हवा भर जाएगा, उन्हें छोड़ दो तो उड़ जाएगा, उड़ जाएंगे ना। लेकिन अगर उन्हीं गुब्बारों में हवा ना हो तो रहेंगे ना ऐसे ही, एक ही जगह पर रहेंगे। तो कहता है पौलुस कहता है कि मैं इसलिए अपनी देह को मुक्के मारता हूँ ताकि मैं फूल ना जाऊं। कहता है मैंने अपनी देह में कांटा चुभो रखा है ताकि मैं उसके अभिषेक को पाने पाऊं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम जब तक हमारी चीजें पूरी नहीं की, हम खुदावन के पास घुटने टेक करके बैठे रहते थे, प्रभु ये अभिषेक दे, प्रभु ये अभिषेक दे, प्रभु ऐसे ब्लेस कर, प्रभु वैसे ब्लेस कर, और सबसे ज्यादा आत्मिक आशीषों को मांगते थे। लेकिन जब खुदावन ने दे दिया, बेशक आज आप ना बताएं कितना खुदावन ने अन्य भाषाओं का वरदान दिया, लेकिन आप खुद उस चीज के गवाह हैं। घर पर जाकर के अपने आप को नोट कर लेना। मुश्किल से 5 मिनट यूज करते हो, करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे अन्य भाषाओं में प्रार्थना। अपने दिए हुए गिफ्टों को हम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने जो दिया उसको हम वेस्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, खुदावन के हुजूरी में जाकर के बैठना। और जब हम खुदावन के हुजूरी में जाकर के बैठेंगे, कैथरीन कुलमैन के समान उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने आप को मारती हूँ। मैंने अपने आप को कितनी बारी मुझे मारना पड़ा। खुदावन ने कहा बेटा ये छोड़ना पड़ेगा, मैंने वो छोड़ा। खुदावन ने कहा इससे बात करनी छोड़नी पड़ेगी, मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। खुदावन ने कहा तुझे यहाँ रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रहने लगी। तब जाकर के मैंने खुदावन के अभिषेक को पाया। लेकिन हम क्या करते हैं, खुदावन के अभिषेक को नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम खुदावन के साथ नहीं बैठते, लेकिन हमें दूसरों के साथ बैठना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच में ये मेरी भी गवाही है। और जब आराधना कर रहा था तो खुदावन उस चीज को याद दिला रहा था। मैं जिस घर में रहती थी वहां पर मुझे रहते हुए 8 साल हो गए, 8 साल हो गए थे वहां पर एक ही जगह पर रहते हुए। और जब मेरे पास चर्च का रेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ चर्च के रेंट के लिए मुझे मेरे घर की चीजें, मेरे घर की जरूरतें मेरी नौकरी से पूरी हो जाती है। लेकिन मैं उन चीजों में भी अपने हाथ को बहुत ज्यादा दबाती थी। और आप माने कि सिर्फ खुदावन के कार्य के लिए मैंने अपने घर को शिफ्ट करना, और मैं यहाँ तक आ गई थी मैं अपना सामान भी दे दूंगी, पर मैं खुदावन के कार्य को बंद नहीं करना चाहती। मैं एक कमरा ढूंढ रही थी, मुझे छोटा सा एक कमरा मिल जाए, सिर्फ एक हॉल कमरा मिल जाए जिसमें मेरा सामान सेट हो जाए। यहाँ तक कि यहाँ मम्मी के घर भी जाने तक की बात है कि नहीं मैं चर्च का रेंट नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर के लिए मैं चर्च का रेंट नहीं निकाल पा रही हूँ, और प्रभु मुझे कहीं और जाना है। मैं छोटे छोटे घरों को ढूंढना शुरू करा कि चलो एक ही कमरे में मैं कहीं सेट हो जाऊँ। जानते हैं जितने लोग मेरे साथ ढूंढ रहे थे, प्रीति भी जानती है, संजना भी जानती है, मैं घर को ढूंढ रही थी। और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मेरी चीजें बेशक बंद हो जाए। आसान है अपने सामान को दे देना, आसान है अपने घर को छोड़ देना, आसान है अपनी चीजों को बंद करना, लेकिन सिर्फ एक ही चीज से, प्रभु तूने जो सेवा दिया उसको पूरा कर। बेशक मेरी इच्छाएं मर जाए, बेशक मेरा मान सम्मान खत्म हो जाए, बेशक मेरी हर एक चीजें दूर हो जाए, बेशक खत्म हो जाए, लेकिन तेरा घर चलता रहा। मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे कि मैं रेंट कैसे दूं, तो मैंने जाकर के ढूंढ ढांड करके वहां पर एक घर को ढूंढा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, मैं कहती प्रभु मैं तो तेरे काम कर रही, फिर भी इतनी ज्यादा चिंता, प्रभु काम तो तेरे कर, रेंट नहीं दे पा रही, मैं क्या नहीं कर पा रही। लेकिन उस टाइम भी ये ध्यान में नहीं था कि अपने घर का भी रेंट देना है, ये था कि नहीं प्रभु तेरे घर का देना, तेरे घर का देना, तेरे घर के लिए मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सिर्फ तेरे घर के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और तब मुझे जाकर के डडवाशा में सिर्फ 500 रुपए कम 6000 का घर मिला। और जब मैं उस घर में गई, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु रात में मैं से इसी चीज के विषय में बात कर रहा था कि तूने एक बार ही नहीं सोचा कि तेरी चीजें खत्म हो रही है, पर तू मेरे घर के लिए खड़ी हुई है, खड़ी हुई। और मैं सचमुच में मेरी सारी चीजें दूर हो जाती, अगर मैं खनड़ भी जाती, मैं और भी सारी चीजें, मेरे को ये था बस यहाँ से पैसे बचे, सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, खुदा का घर, खुदा का घर, खुदा का घर, खुदा का घर, खुदा के साथ वफादारी, जो सेवा दी है बस उसे करना है। और जब मैं रात में बैठी वहां पर सोच रही थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सचमुच में इस चीज को बताते हुए, खुदा आपने इस वाले घर में जब आप कहते हैं वो आपको आग से लेकर के जाएगा, वो परखेगा कि आप अभिलाषा में गिर रही है। मैं भी कह सकती थी प्रभु मैं तो बस गया, मेरे बस का नहीं, मैं अकेली क्या क्या करूँ प्रभु, मेरे बस का नहीं। 16,000 मेरी सैलरी है, 11,000 चर्च का रेंट है,
ये बोला प्रभु सिर्फ तेरे लिए करना है। खुदावन ने जो घर अब मुझे दिया उसमें मुझे हर एक तरीके से ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बरकत तमाम तरह के साथ होगा। अब किन चीजों में वो मैंने बताया ना, वो आग के भट्टों से आपको लेकर के जाएगा, वो आग के भट्टों से आपको लेकर के जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा रो भी रही थी, क्या क्यों हो रहा है ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन लोग ना सिर्फ रो ही जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं। एक बार तो हाल ऐसा हुआ कि बेचारी संजना डर गई। सही कहा सिस्टर, अपना रोना अपने आप या परमेश्वर जानता है, किसी की जरूरतों को कोई नहीं समझता। लेकिन खुदावन क्या करता है, हर एक चीजों को जब हम अपना समर्पण खुदावन के हाथों में कर देते हैं, जब हम अपना जीवन खुदावन के लिए कर देते हैं, जब हम अपनी सारी चीजों को खुदावन जाके, और परमेश्वर ने सचमुच में जो मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे लिए हो जाएंगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसका एक एक वचन ना सच्चा लिखा गया है। जब मैंने अपना सारा कुछ उसके हाथों में सौंपा ना, उसने हर एक चीज को मेरे को दे दिया, हर एक बंधनों को उसने मेरे जीवन में तोड़ा, हर एक जरूरतों को उसने मेरी जिंदगी में पूरा कर रहा है। तब ये क्या आप ठहर रहे हैं, क्या आप खुदावन की आवाज को सुन रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अपना अपना बोल करके अपना अपना सुना करके आ जा रहे हैं? यदि आप सिर्फ अपना अपना सुना करके आ जा रहे हैं, यदि आप सिर्फ अपना अपना बोल करके आ जा रहे हैं, तो परमेश्वर की आवाज को अगर आप सुन नहीं पा रहे, तो परमेश्वर के अनुसार आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। जब इजरायली लाल समुद्र से जा रहे थे, अगर वो परमेश्वर की आवाज को ना सुनते, अगर आग में रह करके परमेश्वर के आवाज को ना सुनकर, परमेश्वर ने क्या कहा था, लाठी मार, और ये लाल समुद्र क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। आपको पता है आवाज ना सुनने के कारण भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों को आप उठा सकते हैं। किससे वायदा करा था परमेश्वर ने कि तुम्हें मैं बाचा के देश में भेजूंगा? किनसे? मूसा से और उसके भाई से और इस्राएलियों से। कौन सा देश था वो? कनान देश, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मूसा ने आवाज सुनी, समुद्र पर लाठी मारी और लाल समुद्र क्या हो गया, दो भाग हो गया। लेकिन जब हम आवाज सुनने में चुप कर देते तो क्या हो जाता है? वायदा किससे करा था? और जब पानी नहीं आ रहा था तो परमेश्वर ने क्या बोला था मूसा को? लाठी मार। क्या बोला था परमेश्वर ने चट्टान में? लाठी मार, पानी निकले। सिर्फ टच करना। एक जगह पर बोला मार, एक जगह पर बोला था सिर्फ टच करना, सिर्फ टच करना। मूसा कुड़कुड़ा हो गया, वो कहने लगे ओ वहीं पर ठीक नहीं थे हम, वहां पर कम से कम मटन तो मिल रहा था हमें, चाहे सुना करके मिल रहा था, चाहे गुलामी में थे हम, मिल तो रहा था। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा हमें। कई बार हमें गुलामी पसंद आने लग जाती है, कई बार हमें बंधन पसंद आने लग जाते हैं, लेकिन हम आजाद रहना नहीं करते। वो गुलामी के नीचे हम इतना ज्यादा दब जाते हैं कि हमें आजाद रहना अच्छा नहीं लगता। इजराइली कहते वहां ठीक नहीं थे, मन्ना तो बरस रहा था, नहीं सॉरी वहां तो ठीक थे, वहां तो कह रहे थे मन्ना तो परमेश्वर ने बसाया गिराया था ना, मन्ना तो खुदावंद ने दिया था। हर दिन मन्ना दिखाने के बाद भी क्या कह रहे मूसा पर कुड़कुड़ा रहा, मूसा को भी आगे गुस्सा, कई बार आपको कोई बोलता रहे मैं भी हो जाए उसमें बोलता रहे तो हम गुस्सा कर देते, एक बंदे चिल्लाने लग जाते हैं ना, हम बोल देंगे। मूसा को परमेश्वर ने बोला था बेटा शांत रहना, मत मारना, लेकिन मूसा ने सुन करके कुड़कुड़ाहट को सुन करके, लोगों की सुन करके क्या करा, मारी। और परमेश्वर कहता अब तू वास नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता अब तू वास नहीं करेगा, ना ही हारून वास करेगा। किसने वास किया था वहां पर? किसने वास किया था? यहोशू और कालेब ने। यहोशू और कालेब ने जब उसमें वास किया तब क्या कहा? सारे लोग डर करके आ गए, वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ये जगह आज हमारे लिए नहीं है ना, दूर भी है, हमें से बहुत सारे कह रहे होंगे दूर लग रहा है, ये हो रहा है, हो सकता है कह रहे होंगे, मेरे सामने नहीं भी बोलना किसी ने, लेकिन कह रहे होंगे बहुत दूर है, बहुत
क्या बोला? हाँ, रोटी के समाने खा जाएंगे इन्हें तो हम। परमेश्वर तो इन्हें हमारे हाथ में क्या कर देगा? रोटी के समय तो टिड्डियों के समाने खा जाएंगे इन्हें तो हम। और जैसे ही यहोशू ने सिर्फ इतना बोला, लेकिन 12 में से सिर्फ 2 जने वास करने पाए। हालेलुया। वो वाचा का देश किससे वाचा बांधी गई थी? मूसा से, लेकिन मिला किसे? यहोशू को। वो आग को हम जब पीछे छोड़ देते हैं ना, जब हम ठंडे हो जाते हैं आग को छोड़ करके, तब मक्खियां भिनभिनाना शुरू कर देती है और कानों में आकर के जब गुनगुनाएंगी ना, फिर आप उनकी गुनगुनाहट को सुन करके खुदाबंद की बातें छोड़ देंगे। खुदाबंद कहेगा सिर्फ टच करना चाहिए, लेकिन जब मक्खियां भिनभिनाएंगी सही सुनेगा नहीं, तब वो क्या करेगा? परमेश्वर ने तो मारने के लिए कहा, समुद्र को मार करके तौबा कर दे, चट्टान को भी मारेंगे, इसमें से पानी निकल आएगा। ध्यान रखिए, ध्यान से सुने खुदावंद क्या है, खुदावंद क्या है। एक लास्ट एग्जांपल बता करके खत्म करेंगे। जब आग आपके जीवन में रहती है ना, मरे हुए गधे के जबड़े से हजारों को मार गिराओगे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा। लेकिन जब ठंडक आ जाएगी ना, आग खत्म होएगी, मक्खियां आएंगी। कौन थी वो मक्खी? याद है किसको? दलीला। जोरदार तालियां प्रिंस के लिए कि यार दलीला ही आएंगी कानों में और कहेगी, बता दो राजा क्या क्या आवाज है तुम्हारा बढ़ने का? चलो कॉफी पर चलेंगे, बता दो। आओ घुमा करके लेकर के आओ तुम्हें, बता दो तो, बता दो, पैर दबा दूंगी तुम्हारे। बताओ क्या रास्ता? परमेश्वर ने ताकत कहाँ रखी है? बता दो ना प्लीज। बहुत प्यार से पूछेगी। जब तक आग थी तो मरे हुए गधे के जबड़े से हजारों को मार गिराया, लेकिन जैसे ही आग खत्म हुई, मिस दलीला मक्खियां बन करके भिनभिनाने लगी और कहने लगी, एक बार ही नहीं, जब बता दो प्लीज क्या राज है कि इतना तुम्हारी ताकत किस चीज में है? फिर थोड़ा सा रहा, नहीं प्रभु ने मना करा, नहीं बताना, खुदावंद ने मना करा, नहीं बताना, तो क्या करेगा? नहीं बताया, अच्छा झूठ बोलते इस चीज में ताकत है। फिर पूछती है, अच्छा फिर उसको देखो आंखें बंद हो गई, सामने खड़ा, उसे पता है कि नहीं ये चीज नहीं होगी, और फिर पूछता, फिर उसको पता है कि नहीं ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है, फिर उसको मैंने राज बताया और वो क्या कर रही है? गुंडों को ले आई, मुझे पकड़वाने के लिए गुंडों को ले आई। फिर पूछ रहे, अच्छा बता दो जल्दी से क्या राज है तुम्हारा, बता दो, चलो कॉफी पर लेकर के जाऊंगी, चीज खिलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। एंड लास्ट जब पूरी आवाज बंद हो गई खुदावंद, जब पूरी आग, अभी तक कहते हैं ना गर्म कोयले भी थे, वो कोयले भी जब ठंडे हो गए, मक्खियां भिनभिनाने लगी। बहुत प्यार से गया होगा ना शिमशोन, और कहता है इतना विश्वास के साथ, इस वजह ये ताकत किन में है? मेरे बालों में। मेरे बाल काट दो, मेरे बाल काट दोगे, मैं तुम्हारे हाथों में। और क्या करा उस शैतान ने? उस दलीला ने बुला करके लिया, उसके बालों को काट दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज ध्यान से सुनना आशीषों को लेकर के आएगा, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करना श्रापों को लेकर के आ जाता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, अगर ठंडे हो मक्खियां भिनभिनाएंगी, लेकिन अगर गर्म हो मक्खियां दूर से देख करके भाग जाएंगी। अगर नहीं विश्वास होता ना, अभी यहाँ से बाहर चाहे जाकर के देखना, जहाँ पर तेज धूप हो रही होगी ना, देखना वहाँ पर आपको मक्खियां दिख रही। और जैसे कोई ठंडी जगह आओगी ना, वहाँ पर देखना आपको मक्खियां दिख रही। इसलिए भैया ने बताया मीठे पर भी क्या रखिए मक्खियां ज्यादा। कोई अगर शुगर वजन करना ना, अगर तुम गलत भी कर रहे हो, तुम बोल कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। शुगर कराने में ना सबसे आगे वही होंगे, जब तुम्हारा हाथ कट रहा होगा ना तो भाग जाएंगे, वो शुगर हुआ है, सब इन्फेक्शन हो जाएगी, दूर हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर ये कह रहा ना कड़वा करेले का जूस पी लो, जब तुम्हारा खून साफ हो
शुरू कर दो। इतनी सी भी चूक हुई ना अगर आवाज सुनने में, तो जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है कि मैं कनान देश में तुझे भेजूंगा, वो वाचा के देश में कोई और हो जाएगा। और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। जो मेहनत करी थी ना, इतने साल, 40 साल की मेहनत नहीं हो सकी। 40 साल मेहनत करना आसान है। 40 साल की मेहनत के बाद भी मूसा कनान देश में नहीं था। तो भ्रम में मत रहना। हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो आराधना कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदावंद के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे, तब वो कनान देश आपका नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आया सबको? Yes. आग से भर करके रहना सीख जाए। यदि आग से भर करके